Assalamu alaikum students. I am Ali Muhammad is a chemistry teacher, PMS Boys 5, class 8, chapter number first, fundamentals of chemistry. ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मीन्स यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 4 है और इस यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास, by the definition, the relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12। मतलब ये है कि जब हम कोई भी एटम है उसका कंपैरिजन करवाते किसी दूसरे एटम के साथ, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एटम का नाम दिया है वो है कार्बन 12। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं और हम किसी सब्ज़ी वाले या किसी फ्रूट वाले के पास जाते, उसको हम कहते कि हमें 2 दर्जन या 3 दर्जन केले दें, या हमें किसी शॉपकीपर के पास जाके कि 1 दर्जन एग्स वगैरह दें, तो हम ये कहते हैं कि 1 दर्जन या 1 डज़न में जो है 12 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 का वो 12 ग्राम है। यहाँ पे हम कंपैरिजन करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों के साथ कार्बन 12 से। यहाँ पे जो डायग्राम में दिए गए हैं बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है डायग्राम में। इसी डायग्राम में अगर आप देख लें तो एक साइड पर जो आपको नज़र आता है ये हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और दूसरी साइड पर जो है एक कार्बन का एटम है। इसका मतलब कि कार्बन का एक एटम जो है वो हाइड्रोजन के 12 एटमों के बराबर है। तो यहाँ पे इन दो के दरमियान जो कंपैरिजन होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और इससे पहले जितने भी एटम की जो एटॉमिक मास मालूम करने थे और इसमें जो स्टैंडर्ड एटम था वो सिर्फ कार्बन 12, वो इसलिए क्योंकि कार्बन 12 जो है वो इजीली हम हैंडल कर सकते, आसानी के साथ हर जगह पे अवेलेबल है दूसरे एटमों के मुकाबले में। जैसा कि अगर आप ऑक्सीजन देख ले वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन आसानी के साथ हम इसको हैंडल नहीं करवा सकते। इस तरह हाइड्रोजन है या कोई और एटम ले, लेकिन कार्बन जो है वो एग्जैक्ट मास जो है 12 ग्राम, तो ये इनकी कंपैरिजन हम दूसरे एटमों के साथ करते हैं। क्लियर? बाय द डेफिनेशन अगेन, द relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of carbon 12. 1/12 of the mass of carbon 12 is known as relative atomic mass। अब बुक की तरफ देख ले ज़रा, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम किसी भी एटम को मेजर करते हैं या तो ग्राम से इसको हम मेजर करते हैं या किलोग्राम से मेजर करते हैं, और इसी तरह किसी भी एटम का जब हम वेट मालूम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होते हैं। -24, 10⁻⁻24 से लेकर 10⁻⁻22 ग्राम तक। यही मेजरिंग जो है किसी भी एटम का वो पॉसिबल नहीं है कि हम आसानी के साथ इसको मेजर करवा सकें। क्लियर? और वो मेजर करना प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि 10⁻⁻24 ग्राम को हम, इसका मतलब है कि 0.00 मतलब कि 23 ज़ीरो के बाद जो है फिर आप किसी चीज़ का वैल्यू पुट कर दें, तो इतना एक्सट्रीम वैल्यू को काउंट करना या मेजर करना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा कि हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड एटम के साथ हो, इनका कंपैरिजन करवाते, इसको कंपेयर करवा देते। जैसा कि मैंने बता दिया कि ये कार्बन का एक एटम है और दूसरा यहाँ पे जो है वो है हाइड्रोजन के एटम्स, लेकिन 12 एटम्स या 12 यूनिट हाइड्रोजन के जो है वो 1 यूनिट कार्बन के बराबर होते हैं। अच्छा, आजकल जो है हम स्टैंडर्ड एटम जो है कार्बन 12 लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसका कंपैरिजन हम दूसरे एटमों के साथ आसानी के साथ कर सकते हैं, और यही कार्बन जो है या कार्बन 12 हम आसानी के साथ हैंडल करवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है छोटा सा ग्राफ दिए गए रूलर में आपको इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट यूनिट होती है या मास होती है वो AMU में दिए गई है।
कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1.008 AMU, कार्बन का है 12.0 AMU, ऑक्सीजन का है 15.998 AMU और मैग्नीशियम का है 24 AMU। क्लियर। और इसमें जो स्टैंडर्ड एटम है वो सिर्फ कार्बन को लिए है, क्योंकि कार्बन 99% जो है वो अवेलेबल है, हर जगह पे मौजूद होते हैं, आसानी के साथ हैंडल करवा सकते हैं, इसलिए हम कार्बन 12 को चूज़ करवा देते हैं। क्लियर। आसान अल्फाज में रिलेटिव एटॉमिक मास उस एटॉमिक मास को कहते हैं कि अगर हम एक एटम ले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, दूसरों एटमों के साथ उसका कंपैरिजन करवाते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मींस, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AMU। AMU, द एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ इन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नॉन एज एटॉमिक मास यूनिट। दूसरी डिफिनेशन ये भी है कि द क्वांटिटी ऑफ एन एटम विच टेक 1/12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज नॉन एज कार्बन AMU और एटॉमिक मास यूनिट। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट को सिंपल फॉर्म में AMU भी हम कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक वेट कार्बन 12 का वो 12 ग्राम पर मोल है। कितना है? 12 ग्राम पर मोल। इसी तरह एक मोल कार्बन जो है वो कितने एटमों के बराबर है? वो 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स मीन्स विच टेक एन एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे ये एटम जो दी गई इट मीन्स दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Na। इसी तरह 12 AMU जो है वो 1 कार्बन एटम जो है वो 12 ग्राम के बराबर होती है और 12 AMU के, लेकिन 1 AMU जो है वो किसके बराबर होंगे? अगर आप देख लें, ये है 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 AMU और 1/12 कार्बन एटम के बराबर है। और हमें ये भी पता है कि 12 ग्राम जो है वो एग्जैक्ट वेट कार्बन वो 12 ग्राम है, और ये 12 ग्राम जो है वो 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स ऑफ एवोगैड्रो के बराबर होते हैं। अगर एक एटम आप एवोगैड्रोस नंबर के लिए तो वो कितने ग्राम के बराबर होते हैं? तो जाहिर बात है कि 12 को हम डिवाइड करेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पर, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो नीचे दी गई है, वो है जनाब 1.993 मल्टीप्लाई 10 पावर -23 ग्राम के बराबर होती है। इसी तरह हम डायरेक्ट बुक की तरफ जाते हैं और हमें यह भी पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई 1.99 मल्टीप्लाई 10 पावर -23। अब यहाँ पे ये 1.99 कहाँ से आया? वो हमने 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को जो है ये 12 पे 6.02 को डिवाइड किया तो इससे ये वैल्यू आ गया, मतलब कि 12 ग्राम पर मोल है। ये 12 ग्राम पर मोल, यहाँ पर ये 12 ग्राम पर मोल जो दिए गए हैं, ये 12 ग्राम पर मोल, ये वाला ये जो आपको नज़र आता है ये हमारे पास इसके बराबर है 12 ग्राम पर मोल। चूँकि मोल का वैल्यू जो है वो नीचे दिए गए है 6.023 है और 12 अपनी जगह पे आ गया। हमने इसको डिवाइड किया तो इससे ये आ गया 1.99 मल्टीप्लाई 10 पावर -23 ग्राम आ गया। क्लियर। अच्छा, अब 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू ये इसके बराबर है 1/12 मल्टीप्लाई 12 या कार्बन 12। तो ये कार्बन 12 जो है वो इधर लिया गया है, ये किसके बराबर था? ये इसके बराबर है। इसकी जगह पे कार्बन 12 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1.99 मल्टीप्लाई 10 पावर -23 ग्राम। इधर देखिए नज़र आ रहा है। अब ये इस वैल्यू को जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर 12 पे डिवाइड कर दे तो इससे ये वैल्यू आ जाता है। अब यहाँ पे आ गया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है केजी में। हमें पता है कि 1 kg बिकम इक्वल टू 1000 ग्राम जी के बराबर है। तो यहाँ पे 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है और केजी का वैल्यू लिख लो। अब ये 1000 जो है वो किसके बराबर है? 10 पावर 3 के बराबर है। हमने 1000 की जगह पे क्या लिख दिया? 10 पावर 3। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर
-24 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3, इस 10 पावर 3 को ये वाला वैल्यू, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका ये सिंबल यहाँ पे प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा, इधर -3 बन जाएगा जो नीचे दी गई है। अब बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, -24 -3 को दोनों को ऐड कर दे तो -27 बन जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -27 kg के बराबर है। क्लियर? अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, सलाम।